राहुल गांधी ने योगी जी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। इस पर योगी जी ने पलटवार करते हुए उसको जवाब दिया है और उन्होंने कहा, श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना यदि नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। योगी जी के इस पलटवार से राहुल गांधी के पास जवाब नहीं बन रहा है। और आपको बताएं, राहुल गांधी के तो वैसे ही मजाक बनता रहता है कि वो जब भी कुछ बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं होता और मजाक का पात्र बनते हैं। वो सोच रहे हैं योगी जी पर इस तरह से वो कोई हमला कर सकते हैं, उनको ये कहते हुए कि योगी जी नफरत कर रहे हैं, जबकि योगी जी ने जो जवाब दिया है ये खुले मंच से उन्होंने कई बार कहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं उनकी खैर नहीं है। और उन्होंने कई बार यह भी बोला है कि जो गरीब किसान और व्यापारी को जीना हराम करेगा मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। इसके बावजूद भी राहुल गांधी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपराधियों के शायद साथ खड़े। क्यों? राहुल गांधी के इस बयान का क्या मतलब है कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। राहुल गांधी जी, योगेश्वर योगी तो कृष्ण जी भी थे और कृष्ण जी के तत्वाधान में देख रेख में बल्कि करता धरता वही थे। पूरा महाभारत हुआ। क्यों हुआ महाभारत? योगेश्वर श्री कृष्ण जो थे उन्होंने ये देखा कि पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं, पांडवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसलिए अत्याचार जिसके ऊपर हो रहा है उसके साथ श्री कृष्ण होते हैं, योगेश्वर होते हैं और अत्याचार करने वालों का संहार करते हैं, चाहे वो 100 की संख्या में क्यों ना हो। और सारे कौरवों का विनाश हुआ। ये योगी का काम था। और इसी तरह उत्तर प्रदेश में योगेश्वर आदित्यनाथ जी सीएम के रूप में स्थापित हैं। वो वहां जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वही काम है श्री कृष्ण की भूमि पर जो श्री कृष्ण ने किया कि जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसकी मदद में आगे आना और उसका सारथी बन के बैठ जाना। तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए सारथी बन के बैठे हैं और वहां जो अर्जुन के रूप में है, जो पांडव के रूप में है, वो शासन, प्रशासन, पुलिस, वो सब उनसे काम ले रहे हैं और काम का निर्देशन सीधा सीधा वही है जो योगी जी ने अपने ट्वीट पर भी जवाब दिया है राहुल गांधी को कि अगर अपराधियों पर बुलडोजर चलाना आप कहते हो कि ये नफरत है योगी जी के मन में, तो ये जारी रहेगा। ये बता दिया है कि अपराधियों की खैर नहीं है। आपको बताएं, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में भी हड़कंप मचा था और जो अखिलेश यादव है ये भी बौखलाए थे क्योंकि योगी जी ने उस समय एक सभा में बोलते हुए कहा था कि अब्बाजान कहने वाले जो गरीबों की नौकरी पर डाका डालते हैं, राशन हजम कर जाते थे और राशन को नेपाल और बांग्लादेश पहुंचा देते थे। अब ये बताओ, इस पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बौखला रहे हैं। क्यों? कभी अपने पापा को अब्बाजान कहा उन्होंने, पिताजी को अब्बाजान कहा, तो उनको लगा ये योगी जी मुझे कह रहे हैं। भाई वो जो भी हो, उन्होंने हालांकि ये कहा क्यों, योगी जी ने जो अब्बाजान कहने वालों के बारे में ये कहा कि नौकरियों पर डाका डालते थे, राशन बांग्लादेश पहुंचा देते थे, योगी जी का मतलब तो इतना ही था कि यहां जो भारत में घुसपैठ करके आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो यहां रह रहे हैं और फर्जी कार्ड बनाकर ये फर्जी दस्तावेज के बेस पे पहले नौकरियां पा लेते थे। और यहां उत्तर प्रदेश में हर शहर देख लो आप, वो थोड़ी थोड़ी टुकड़ियों में रह रहे थे। गाजियाबाद में, साहिबाबाद में मैंने देखा। और यहां आकर जब उस सब सरकार में, पहली सरकारों में, जब बायोमेट्रिक निशान नहीं होता था, पहचान नहीं होती थी, फर्जी कार्ड बन गए और वो राशन कहां पहुंच गया? बांग्लादेशियों के और रोहिंग्याओं के जेब में पहुंच गया। अब मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से जो एमएसपी पर सरकार ने अनाज खरीदा, चावल खरीदा, वो कहां पहुंच गया? बांग्लादेशियों के हाथ में। और समाजवादियों ने कभी उसको रोकने की कोशिश नहीं करी, कभी चेक ही नहीं करा। आज जब योगी और मोदी सरकार केंद्र में है तो इन्होंने बायोमेट्रिक पहचान लगा दी कि भैया तब मिलेगा, अंगूठा लगाइए। अब इसके कारण से वो जो बांग्लादेशी घुसपैठी थे उनको जो राशन फ्री में मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। अब इस पर अगर योगी जी ये कहें
तो क्या गलत कह रहे हैं भाई? पहले की सरकारों में जो बंदरबांट होती थी उसमें कभी कोशिश ही नहीं की गई कि इन घुसपैठियों को किस तरह से रोका जाए। और नौकरियों की जहां तक बात है, वो 100% आप देख लीजिए, समाजवादियों की तो लिस्ट उठा लो प्रत्याशियों की, कि अगर जिला अध्यक्ष बना है तो, जिले में जो उपाध्यक्ष बना है तो, विधायकी में जो टिकट मिले हैं तो, या सांसदी में जिसको टिकट मिले हैं तो, अपराधी हैं। अब्बाजान कहने वालों को ही तो मिलता था। तो अब्बाजान कहने वाले जिला अध्यक्ष, अब्बाजान कहने वाले ही प्रदेश के अध्यक्ष, अब्बाजान कहने वाले ही सब कुछ रहेंगे। तो क्या होगा फिर? वही होगा जो बंदरबांट होती थी। हर नौकरियों में लिस्ट बनती थी लखनऊ में कहीं समाजवादियों के पास, और उसके कारण थानों की पोस्टिंग कैसी होती थी? तो इसी तरह से बंदरबांट होती थी। और योगी जी के शासन में आज यह कहा जा सकता है कि किसी का जाति और धर्म देखकर नौकरी नहीं मिलती। अब्बाजान कहने वालों को भी नौकरी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अब्बाजान कहने वालों को योगी के टाइम में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन ईमानदारी से जो अपनी मेहनत के बल पर पढ़ाई करके एग्जाम पास करके जो भी उसमें नियम कायदे कानून हैं उनके अनुसार बहुत सारे अब्बाजान कहने वालों को भी नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन आज के टाइम में अब्बाजान कहने के कारण अब्बाजान कहने वाले ये पक्षपात करके नौकरी नहीं दे रहे हैं कि ये भी अब्बाजान कहने वाला है, मैं भी अब्बाजान कहने वाला हूं, चलो भाई इसको सिफारिश कर दो ना। योगी जी के शासनकाल में चाहे वो अब्बाजान कहने वाला हो, चाहे पिताश्री कहने वाला हो, चाहे राम राम करने वाला हो, चाहे कोई मस्जिद जाने वाला हो, सबके लिए समान रूप से काम चल रहा है। और एक सूत्री कार्यक्रम मोदी जी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज राहुल गांधी जो ये ट्वीट कर रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब है कि अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अपराधियों के बुलडोजर पे, और अभी मुख्तार अंसारी और जिस तरह से बड़े बड़े खूंखार अपराधियों पर बुलडोजर चला, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, तो राहुल गांधी के पेट में दर्द क्यों हुआ? राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगा कि योगी आदित्यनाथ जी के मन में किसी के प्रति नफरत है? हां, अगर कोई गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के पास, किसान के प्रति अगर नफरत होती तो समझ में आता, लेकिन योगी जी का बुलडोजर तो अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ चल रहा है। तो इसका मतलब अभी तक तो समाजवादी केवल चिल्ला रहे थे कि ये क्यों हो रहा है और बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी भी जिस तरह बोल रहे हैं, ये इशारा कर रहा है और कुछ नहीं, ये इशारा है कि अभी जो 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं मुख्तार अंसारी कांग्रेस ज्वाइन करे। तो मुख्तार अंसारी को कांग्रेस ज्वाइन कराने की शायद सोच रहे होंगे। अब इनको लग रहा होगा कांग्रेसियों को कि उत्तर प्रदेश में तो एक भी सीट मिलने के आसार दिख नहीं रहे। जिस तरह से योगी जी का जलवा और जिस तरह से मोदी जी का जलवा अलीगढ़ में देखने को आया, इसके बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से हूं। जिस दिन अल्लाह अकबर का नारा मंच से मुजफ्फरनगर किसान रैली में लगा, उसी दिन से राकेश टिकैत ने अपनी एक तरह से कहूं राजनीतिक कब्र खोद दी। बिल्कुल पूरे एरिया में इस बात की चर्चा गांव गांव के अंदर है कि जिस तरह से 70 साल से कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण केवल एक विशेष धर्म वालों को तुष्टीकरण कर रही थी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 15 साल उत्तर प्रदेश में ये तुष्टीकरण के कारण उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया, ठीक इसी तर्ज पर ये फर्जी किसान नेता ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इनका साथ देना है कि नहीं, इस पर चर्चा चल रही है और ये सब मान चुके हैं कि राकेश टिकैत केवल और केवल कांग्रेसी ढर्रे पर चल रहा है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर चल रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ अब कोई भी आने वाला नहीं है। इस पर एक कदम और आगे बढ़ के मोदी जी ने जो अलीगढ़ में वो एक उद्घाटन किया है यूनिवर्सिटी का, और वो जाट महाराजा जी के ऊपर जो किया है, इसको लेकर आपको बताएं पूरी जाट बेल्ट और मथुरा रीजन जितना भी है, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, ये पूरे कई जिले इससे प्रभावित हैं और ये तय कर चुके हैं कि अब किसी और की दाल गलेगी नहीं और फर्जी किसान नेताओं को यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अब उनकी भी पोल खुल चुकी है। अब ऐसे में राहुल गांधी को लग रहा है कि जब मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, योगी जी का डंका पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में है, ऐसे में उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी को उन्होंने बनाया यूपी का इंचार्ज। अब प्रियंका गांधी इनके पास आखिरी कारतूस है, क्योंकि राहुल गांधी नाम का कारतूस तो चल चुका, वो फुस निकल चुका।
उसमें कोई दम है नहीं। लेकिन अब प्रियंका को आगे किया गया है और यूपी का इंचार्ज बनाया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितने भी सर्वे हैं उसमें अभी तक कांग्रेस को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। और इसलिए कांग्रेस को लगा कि क्या करें, तो अपराधियों को ही टिकट दे दो, गैंगस्टरों को टिकट दे दो, तो जो उनका एरिया है शायद वहां से उनको वोट मिल जाए। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी का ये जो बयान आया है बुलडोजर को लेकर और योगी जी पर जो वो ट्वीट कर रहे हैं, वो असल में उनका एक ये कहना है एक तरह से कि वो सोच रहे हैं कि वो इस तरह का बयान दे दें कि जिनके खिलाफ बुलडोजर योगी जी का चल रहा है उसके पक्ष में जो है, उसके यानी विरोध में राहुल गांधी खड़े होकर ये दिखाना चाहते हैं कि भैया मैं आपके साथ हूं, आप कितने बड़े गैंगस्टर हैं, कितने बड़े अपराधी हैं, लेकिन यदि आप किसी एक विशेष वर्ग से हैं तो उसका तुष्टीकरण का काम तो हमारे पास है और इसलिए आप हमारे पास आइए, हम आपके साथ हैं। तो एक तरह से राहुल गांधी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1-2 सीट तो कहीं मिल जाए और इसीलिए वो योगी जी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ा है। योगी जी ने जो पलटवार में जवाब दिया है उसके बाद ये सारे लोग राहुल गांधी को थूथू कर रहे हैं कि भाई कम से कम अपराधियों के साथ तो ना खड़े होते, वैसे ही तुम्हारी मट्टी पलीत हो रही थी। और निश्चित रूप से राहुल गांधी को पता नहीं है कि योग और योगी क्या करते हैं और योगेश्वर का काम क्या है, योगी जी का काम क्या है। योग का काम जोड़ना है, योगी का काम भी जोड़ना है, लेकिन बदमाशों को नहीं, शरीफों को और सज्जन पुरुषों को। और सज्जन पुरुषों के लिए योगी जी जैसा काम कर रहे हैं वैसा काम आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। वंदे मातरम।